नमस्कार, मैं हूं अंजनी और आप देख रहे हैं दस्तक भारत। गाँव में रामचरितमानस कथाओं का मानस के माध्यम से, श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से जन जीवन के बीच में सनातन धर्म को पहुंचाने का कार्य हमारे देश में अधिकतर समय से होता चला आ रहा है। ऐसे में बहुत कुछ ऐसी जानकारियां होती हैं जिसके बारे में इस समय आप लोग देख रहे होंगे, चर्चाएं भी हो रही हैं, उस पर लोग डिबेट भी कर रहे हैं। तो आज हम लोग मौजूद हैं सुल्तानपुर जनपद में और हमारे साथ गुरुजी मौजूद हैं, डॉक्टर प्रभाकर जी। आप श्रीमद् भागवत कथा व्यासपीठ के रूप में जो है कथाओं का प्रचार करते हैं, कथा सुनाने का भी काम करते हैं। और इस समय गुरुजी की कथा चल रही है यहाँ दूबेपुर ब्लॉक के अंतर्गत हसनपुर गांव में। सबसे पहले गुरुजी सादर प्रणाम, आपका स्वागत है। बहुत बहुत आशीर्वाद है, भगवत कृपा बनी रहे। गुरुजी कुछ बिंदु हैं जिन पे आज हम लोग जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो सनातन धर्म के बारे में हम जानना चाहेंगे और सनातन कथाओं को प्रचारित करने का काम बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र किंज शास्त्री जी कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि वो चमत्कार करते हैं, दैवी शक्ति उन पर व्याप्त है और उनके ऊपर भी कुछ दिनों में राष्ट्रीय मुद्दा भी बना कि ये जो है चमत्कार यानी कि जादू टोना को बढ़ावा देते हैं। नागपुर की एक संस्था थी, सबसे पहले उसने इनके ऊपर आरोप लगाया और इनको खुली चुनौती दी कि आप आइए और इस तरीके का जो कुछ भी करिए, हम आपको जो है जानना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। क्या सचमुच में सनातन में सिद्धि है या सनातन धर्म के माध्यम से दैवी चमत्कार होते हैं? देखिए, एक तो आपने बहुत अच्छा विषय लिया है और यह है सबकी जिम्मेवारी है, जिसमें आप लोगों की भी बहुत अच्छी जिम्मेदारी है। अच्छा लगा आपने इस विषय को लेकर के, जो ऐसे लोग हैं उनसे आप मिलते हैं और अपनी बात रखते हैं। बहुत अच्छी बात यह है, सबसे पहली बात तो कि ये जादू टोना सिद्धि, ये चमत्कार, इस पर जो इतना संदेह है या कुछ इस पर बात हो रही है, ये बड़ा दुख का विषय है। मूल बात आप समझिए, सारी विद्याएं सनातन धर्म में यथावत हैं। वह विद्या गुरु कृपा से, इष्ट कृपा से किसको कितनी मिल जाती है, यह गुरु की कृपा पर होता है। सनातन धर्म की यही भी एक विशेषता भी है कि जितना भौतिकवाद है, भौतिकवाद के बाद जो अध्यात्मवाद है, उस अध्यात्मवाद की जो एक श्रृंखला है वो अद्भुत है। जो सिद्धियां हैं, रिद्धियां हैं, जो समाधि में हैं, जो ऐसे यत्र तत्र गुरु कृपा है, मैं आपको कहूँ बहुत सौभाग्य का विषय है कि बागेश्वर धाम स्वयं आचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अद्भुत काम किया, कर रहे हैं। जिनको थोड़ा भी संदेह हो वे या तो स्वयं संदेह के घेरे में हैं अथवा उन्हें सनातन धर्म की बातें आती नहीं, जानती नहीं हैं। कथमपि यह जादू टोना, जंत्र मंत्र या चमत्कार का रूप नहीं है। यह गुरु कृपा है, सिद्धियों का कोई स्वरूप है जो गुरु कृपा से ही होती है, इष्ट कृपा से होती है। तनिक संदेह न किया जाए इसमें। गुरुजी कुछ और भी विषय हैं कि वहीं बहुत सारे हमारे देश में ही एक अलग धड़ा है जो ये मानता है कि इनके माध्यम से सनातन से इतर अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है। जादू टोना के खिलाफ महाराष्ट्र में कानून भी बना था, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। कुछ इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं। कुछ लोग इसको साइंस यानी विज्ञान का विकास मानते हैं, कुछ लोग उसको कहते हैं कि ये माइंड रीडिंग का काम है। इस पे आपका क्या विचार है? एक बात बहुत स्पष्ट है, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनको इनका कथमपि बोध नहीं है। मैं आपको ऐसी बात बताऊं, शायद बहुत आपको अच्छा भी लगेगा और सनातन धर्म की वो रीढ़ है। माइंड रीडिंग हो सकता है, उसको मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन जो विद्या का क्रम है वह अद्भुत है। पंडित गोपीनाथ कविराज, पूज्यपाद देवराहा बाबा स्वामी जी, स्वामी परमहंस जी, ऐसे जो योगी वेश में हैं, जिन्होंने दर्शन किया है, उनको शायद सब कुछ यथार्थ पता होगा। न जानने वालों के लिए सब मिथ्या लगता है, लेकिन किसी को आँख ना हो तो क्या सूर्य का प्रकाश नहीं रहता उसके लिए? बिल्कुल महसूस किया जा सकता है। पागल नहीं होना चाहिए। ये लोग कैसे हैं?
जैसे खूब अग्नि प्रज्वलित हो रही हो और दीपक उड़ना चाहता हो, दीपक जल रहा हो और कीट पतंग उड़ करके उसको बुझाना चाहता हो। होता क्या है, कीट पतंगा स्वयं जल करके भस्म हो जाता है, लौ जैसी की तैसे बनी रहती है, बल्कि और अच्छी हो जाती है। गुरुजी, मेरा एक अंतिम सवाल है। सनातन धर्म की चर्चाएं अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और हमारे देश में बहुसंख्यक हिंदू धर्म के लोग हैं और वो चाहते हैं या एक अलग धड़ा चाहता है कि सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित किया जाए, जबकि हमारा जो देश है वो विविधता में एकता में विश्वास रखता है और यही हमारे देश की पहचान है। और यहाँ पर हमारे देश की एकता किसी धर्म के आधार पे नहीं है, विविध धर्मों के लोग यहाँ पे हैं। तो ऐसी स्थिति में सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित कराने की जो एक मांग उठ रही है, सनातन पुराना धर्म है, वैदिक धर्म है एक तरीके से कहा जाए तो, ऐसे में आपका क्या विचार है? सबसे अच्छी बात यह है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, अपनी बात कह भी रहे हैं और समझना भी चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ ऐसे लोग हैं जो जानते हुए भी भ्रम फैलाने का एक मिथ्या प्रयास करते हैं। सच बात यह है, सनातन शब्द का ही अर्थ है, सनातन में जो सना शब्द है वो सदा का वाचक है। तन यानी विस्तार। जिस धर्म का हमेशा से विस्तार रहा है, रहेगा, रहा था, उसको कोई छोटा नहीं कर सकता, कम नहीं कर सकता। अब रही बात आप जो कहते हैं कि राष्ट्रीय इसको घोषित करना चाहिए, सही बात यह है, सरकार संविधान जो कानून है उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन यह बात समझिएगा, यह स्थान में बंधन करके मत देखिए। ये विश्व का धर्म है, पूरी वसुधा का धर्म है। वसुधैव कुटुंबकम मेरा एक सिद्धांत है, जिस सिद्धांत का धर्म है केवल और केवल सनातन धर्म। इसलिए बांधिए मत इसको, ये विश्व का धर्म है और केवल सनातन धर्म है। बाकी दुनिया में जो भी आपको मिलेगा वो पंथ मिलेगा, यही एक मूल अंतर है। इसको तो बहुत पहले सरकारों को सोचना चाहिए। मैं कहूँगा धर्म के लोगों से, बुद्धिजीवियों से और आप सबसे भी, भगवत कृपा में आज नहीं तो कल मेरा राघव जी तो करेंगे ही, लेकिन हम लोगों का भी बहुत अच्छा प्रयास होना चाहिए। जैसे आप लोग कर भी रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारे साथ डॉक्टर प्रभाकर गुरुजी थे। आप कथा व्यास हैं, श्रीमद् भागवत कथा का पाठ चल रहा है इस समय सुल्तानपुर जनपद में, दुबेपुर ब्लॉक के अंतर्गत हसनपुर ग्राम पंचायत में। तो कुछ जो करंट के मुद्दे थे जिन पे बहुत सारी भ्रामक स्थितियां बनी हुई थी, तो हमारे साथ गुरुजी ने आप लोगों के बीच में ये बात साझा की, किस तरीके से सनातन धर्म की जो अपनी एक अलग महत्ता है, श्री रामचरितमानस के विषय पर भी जो एक अलग भ्रम फैला हुआ था, इस पर अलग अलग विवाद हो रहे थे, उसको भी पहुँचाने का प्रयास गुरुजी के माध्यम से किया है। आप देखते रहिए दस्तक भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।